हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हिंदी का काव्य खंड है उसका पहला नंबर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। और चैप्टर का नाम आप लोगों को मालूम ही है, राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा। ठीक है। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं इस क्लास में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, और प्यार से बोलिए गणेश भगवान की जय। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, आज का प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लिखा गया है, कोशिशों में दम रखो। क्या है? कोशिशों में दम रखो, बाकी देना तो उसके हाथ में है। ठीक है। यानी कि आप अपनी कोशिश जारी रखिए, देना तो उसके हाथ में है। जितनी कोशिश कीजिएगा उतना ही फल मिलेगा। ठीक है। तो हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और आइए आगे चलते हैं। और ये रहा हमारा क्रैश कोर्स, ज़रूर आप इसे परचेस कीजिएगा। ठीक है। और देखिए, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। कितना है? 749 रुपये। 749 रुपये में आपको पूरा मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा जी। तो देखिए, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और नोट्स मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगा, बहुत और हर सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है। और इसमें क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ये सब रहेगा। ठीक है। और क्रैश कोर्स जो कि आप लोगों को मालूम है, एग्ज़ाम के समय में क्रैश कोर्स आता है, वो आपको इस कोर्स में फ्री में दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर सेशन को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। और देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग देख लेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए। और देखिए, पहले पहले ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 1 नंबर में कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, जो ये गुरु नानक जी देख रहे हैं ना आप लोग, ये हैं गुरु नानक जी, और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ठीक है। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म जो है वो लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो याद रखिए या तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, तो याद रखिएगा जो हमारे गुरु नानक जी है, कौन है? गुरु नानक जी हैं। इनका जो जन्म स्थान है कहाँ? तलवंडी, जिसको नानकाना साहब भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नानकाना साहब कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है नानकाना साहब। चलिए अगला नंबर है, सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया। सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी ने। किसने? गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया है। नेक्स्ट है, गुरु नानक किस काल के कवि हैं, याद रखिएगा ये जो गुरु नानक जी हैं हमारे, ये भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर पूछा गया है, राम नाम बिरथ हुए बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है, मतलब किस, यह पंक्ति किसने लिखा है, तो याद रखिएगा ये पंक्ति गुरु नानक जी की है। किसकी है? गुरु नानक जी की यह पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक थे, अब बताइए गुरु नानक थे तो सिखों के कौन से गुरु थे, तो याद रखिएगा प्रथम थे। ठीक है। गुरु नानक कौन से गुरु थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला पूछा गया है, गुरु नानक के पिता का नाम बताइए, तो इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। ठीक है। कालूचंद खत्री। ठीक है। याद रखिएगा कालूचंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं। ठीक है। भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि। किस भक्ति धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी, तो याद रखिएगा उसका नाम है बाबर। ठीक है। उसका नाम है बाबर। ठीक है। बाबर से इनकी भेंट हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया है, गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, क्या मिलती है, तो याद रखिएगा गुरु की महत्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, और नाम जप की महिमा। ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से क्या है प्रसिद्ध है। तो ये हुआ था 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट है गुरु नानक की रचनाएं हैं, गुरु नानक की क्या है रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा जपू जी, आशा दीवार, रहित रास और सोहिला। ठीक है, यानी कि ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, सॉरी बच्चों कट हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया है, नानक के अनुसार, या नानक कहने का मतलब है गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है, तो याद रखिएगा ऐसे नर पर होती है, तो देखिए जो दुख में दुख ही नहीं मानता, यानी कि जो दुख में दुख नहीं मानता, यानी कि जिसको दुख भी पड़ा हो पर वो दुख को दुख ना मानता हो, जो दुख सुख में उदासीन रहता है। ठीक है, और जो कंचन और मिट्टी में भेदभाव नहीं समझता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, नानक की दृष्टि में, यानी कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है, तो याद रखिएगा सच्चे हृदय में, जो मनुष्य का हृदय है उसी में ब्रह्मा का निवास होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है, तो याद रखिएगा सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर, सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, रहिरास किसकी रचना है, रहिरास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों राम नाम के बिना कब हो जाती है, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है, बीरथे का अर्थ बताइए। देखिए बीरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, क्या होता है व्यर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, कवि नानक ने किसके बिना जगत में यह जन्म क्या बताया व्यर्थ बनाया है, व्यर्थ बताया मानते हैं, तो याद रखिएगा राम जप कीर्तन, यानी कि राम नाम के बिना। ठीक है, राम नाम के बिना क्या है यह जीवन व्यर्थ बताया गया है गुरु नानक जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवे गुरु थे। ठीक है, सिखों के पांचवे गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए, तो याद रखिएगा इन्होंने अपना प्राण मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1539। ठीक है, 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, किन की रचना है, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी की। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने। कब किया है, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड ब्रह्मडवर, ठीक है, पूजा पाठ का, कर्म कांड का, ये सभी का क्या करते हैं विरोध करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा राम नाम के जप से, क्या है राम नाम के जप से है हरि रस का अभिप्राय। नेक्स्ट पूछा गया है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का क्या किया है प्रचार किया है, तो वो है हमारे गुरु नानक जी। ठीक है, कौन है, गुरु नानक जी है। अगला पूछा गया है, गुरु नानक के पद बताइए। देखिए प्रेम और भक्ति के मधुर गीत, ठीक है, यही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है, शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो याद रखिएगा जिसका अंतःकरण क्या हो निर्मल हो, जिनका अंतःकरण निर्मल हो।
नेक्स्ट पूछा गया है नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक जी से। ठीक है, किससे है? गुरु नानक जी से। इनका जन्म स्थान वही है, नानकाना साहब। अगला पूछा गया है जपू जी किसकी रचना है? जपू जी, तो ये भी गुरु नानक की है। किसके? गुरु नानक जी की ही है। अगला पूछा गया है गुरु नानक किसका विरोध करते हैं? गुरु नानक किसका विरोध करते हैं? पूछा जा रहा है गुरु नानक किसका विरोध करते हैं, तो याद रखिएगा किसका करते हैं? ये तीनों का करते हैं। क्या? देख लीजिए, तीनों का करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट पूछा गया है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुरु नानक जी के। ठीक है, किनका है? गुरु नानक जी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला पूछा गया है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो बताइए, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो याद रखिएगा राम नाम के जप, राम नाम का जप। ठीक है, तो राम नाम का जप है। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है गुरु नानक पंजाबी के साथ डांस में भी कविताएं लिखते थे। तो किसमें? तो हिंदी भाषा में। किसमें लिखते थे? हिंदी भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो याद रखिएगा गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट है गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति मार्ग। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। ठीक है, चलिए, अगला पूछा गया है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा सुलक्षणी। क्या नाम था इनकी पत्नी का? सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए, हमने आपको कितना कराया ऑब्जेक्टिव जी? 39 कराया। इसमें से आपने कितना किया जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए अभी अभी कि आप सब ने कितना राइट किया है। ठीक है, और चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब चलने वाले हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, कहाँ चलने वाले? सब्जेक्टिव के ऊपर चलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और कॉपी कलम निकाल के अच्छे से समझ लीजिए पहले। ठीक है, और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कवि। ठीक है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? ठीक है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म क्या मानता है? व्यर्थ मानता है। तो याद रखिएगा, देखिए कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना। किसके बिना? याद रखिएगा राम नाम के बिना। ठीक है, जगत में यह जन्म क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। कहते हैं राम नाम के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है, जीवन बेकार है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, पूछा गया है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो देखिए इसका आंसर दिया गया है जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई और अन्य शब्द बोलता है। ठीक है, तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है, उसकी वाणी क्या होती है? विष के समान हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाम कीर्तन के आगे, यानी कि हरि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो देखिए कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना आदि कर्मों को क्या कहते हैं? राम नाम के आगे व्यर्थ मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए गुरु नानक जी राम नाम के जो जप है उससे अधिक और किसी को नहीं मानते हैं। आप कहीं पर भी चल जाइए, ठीक है, कमंडल लेकर भिक्षा मांगिए, बड़े बड़े केस रखना या शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थल यानी कि कहीं पे घूमने जाइए, ये सब व्यर्थ है। जब तक कब व्यर्थ है? तो राम नाम के जप के बिना ये सभी क्या है? व्यर्थ मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि रस से कवि का अभिप्राय बताइए। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो देखिए कवि गुरु नानक, ठीक है, को हरि रस, सॉरी बच्चों, कवि गुरु प्रसाद को हरि रस कहते हैं। हरि रस अर्थात गुरु के द्वारा दिया गया नाम मंत्र। ठीक है, हरि रस का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो आप सभी को अभी बताए थे कि नहीं कि मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में
क्या है, तो ब्रह्मा का निवास है। ठीक है, देखिए वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध ना हो, उनके हृदय में क्या है, ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, काम और क्रोध ना हो तो ब्रह्मा का निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो याद रखिएगा, गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। ठीक है, व्यक्ति राम नाम का जप करके इस संसार से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है, पार हो सकता है। ठीक है, यही कहा गया है। और देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग सभी को, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, सेशन को। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।